Hey dear all, hello, Mohammad Salman, Medhavi, Rani, Dilip, Durgesh. Hello everyone, how are you? So शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन एंड हमारा सुबह से आप लोगों का तीसरा क्लास है ये थक गए होंगे नहीं वैसे आपके और भी क्लासेस चल रहे होंगे राइट चलो बात करते हैं हमारा व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स पर एंड इसके फैक्ट्स को भी याद रखना और सारी चीजें याद रखना देन आई विल आस्क द क्वेश्चंस ओके ओके दिलीप कुमार आपने मतलब मैंने पहली बार आपका मैसेज देखा है आप पहले इससे पहले क्लास में नहीं आए क्या सो बॉर्न इन 2 1921 सत्यजीत रे ने लिखा है सत्यजीत रे का नाम तो सुना होगा आप सबने कहीं ना किसी तरीके से सो बॉर्न इन May 2nd, 1921 was a well-known film director of India. He earned international recognition for his talent in filmmaking and direction. ये मैंने पहले कहाँ पढ़ाया है मुझे याद आ रहा है कहीं मैंने पढ़ाया है हाँ बेस्ट नॉन फॉर हिज आथेर पांचली अपराजितो चारुलता शतरंज के खिलाड़ी इनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है वेनिस इटली में कांस और बर्लिन राइट सो रे यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक फॉर हिज ओन फिल्म्स रे अपनी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज करते थे अभी याद रखने वाली बात यह है कि इनकी जो बुक्स बेस्ड ऑन वर्क है वो पाथेर पांचाली अपराजितो चारुलता और शतरंज की खिलाड़ी है ठीक है और याद रखने वाली बात ये है वेनिस कांस और बर्लिन में अवार्ड मिला इनको रे जो है म्यूजिक अपनी मूवीज के लिए खुद ही कंपोज किया करते थे ही वॉज ऑल्सो स्टोरी राइटर स्टोरी भी लिखते थे इलस्ट्रेट भी क्लियर भी करते थे और बुक डिजाइन भी करते थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी conferred on him an honorary doctorate degree ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री दी an honor which very few people have received ऐसा honor जो कुछ ही लोग ने रिसीव किया in a present essay taken from his book our films their films he examines the nature of our films and points out their defects वो जो फिल्म्स मतलब उनकी फिल्म का जो नेचर होता था वो हमेशा एग्जामिन करते थे और उसमें कमियां निकालते थे ही इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट डायरेक्शन ऑफ फिल्म मेकिंग क्वालिटी में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली क्रिटिकल थे वो ठीक है यहाँ पे हमने सत्यजीत रे के बारे में जाना वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिनोमेना का मतलब होता है घटना ऑफ आवर टाइम हैज बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा from a turn of the century mechanical toy into the century's most potent and versatile art form. So what he is saying कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिनोमिना है घटना है हमारे टाइम की वो सिनेमा का एक ए टर्न बन गया है जिसने मैकेनिकल टॉय को सेंचुरी का सबसे ज़्यादा पावरफुल और वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म बना दिया डेवलपमेंट से आज जो है सिनेमा एक वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म बन चुका है पहले के मुकाबले टुडे द सिनेमा कमांड्स द रेस्पेक्ट जो आज है सिनेमा उसको बहुत रेस्पेक्ट मिली है अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस मिली है सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट को मिली जो जिसको मिली है वो इंडियन सिनेमा को मिली क्योंकि चीज़ों को दिखाए जाने के और भी कई सारे तरीके थे और इंडियन सिनेमा वाज वन ऑफ देम ठीक है वो उसमें से एक था It combines in various measures the functions of poetry, music, painting, drama, architecture, and a host of other arts, major and minor. इसमें बहुत सारे मेजर्स थे पोइट्री म्यूजिक पेंटिंग ड्रामा मतलब ये सब इट ऑल्सो कंबाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस
ये मतलब ये क्या करता था, साइंस का जो कोल्ड लॉजिक होता है, ठंडे जो वो होते हैं पॉइंट्स, उनके बारे में भी बात करता था। मतलब जो ऐसे लॉजिक जो एक्टिव नहीं है, जिनको नहीं समझा जा सकता, ऐसे लॉजिक को कोल्ड लॉजिक बोलते हैं। इंडिया टुक अप फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। इंडिया ने फिल्म प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा अर्ली ही स्टार्ट कर दिया था। द फर्स्ट शॉर्ट हिम वाज फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907। बहुत पहले एक छोटी सी फिल्म जो है वो प्रोड्यूस करी गई, और पहली बार ये फीचर हुई थी 1913 या 1913 में। अभी मैं ये क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, राइट? बाय द ट्वेंटीज और 20वीं शताब्दी तक आते आते इट हैड रीच द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। और 20वीं शताब्दी तक आते आते ये बहुत बड़ा बिजनेस के स्टेटस तक पहुंच गई थी बेसिकली। ठीक है। इट इज इजी टू टेल द वर्ल्ड। देश को ये बताने में आसानी हो गई दैट फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटेटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड हुड। मतलब अब ये दुनिया को बताना जरूरी हो गया कि हॉलीवुड के बाद इंडियन सिनेमा सेकेंड नंबर पे आ गया है ना। एंड फॉर दैट दैट इज अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट, और ये एक वाणिज्यिक डेटा है। बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी? क्या इसकी क्वालिटी के लिए भी ऐसा ही कहा जा सकता है कि सेकंड नंबर की सबसे बेस्ट क्वालिटी होगी? व्हाई आर आवर फिल्म्स नॉट शोन अब्रॉड? क्यों हमारी जो फिल्म्स हैं वो देश के बाहर नहीं दिखाई जाती? इज इट सोलली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर आवर ऑन प्रोडक्ट? क्या ये सच है? ये इसलिए होता है कि इंडिया जो है एक बहुत पावरफुल मार्केट देता है हमारे अपने प्रोडक्ट्स के लिए, और वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स? या फिर हम अपनी फिल्मों को लेकर के शर्मिंदा हैं? मतलब क्या रीजन है जो हमारी फिल्म्स को अब्रॉड दिखाई नहीं जाती? तो सत्यजीत रे ने इस पर अपना कंसर्न दिखाया है। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि जब इंडियन सिनेमा पूरे वर्ल्ड का सेकंड नंबर का सिनेमा है, पावरफुल एंड पोटेंशियल सिनेमा है, सो व्हाई आर फिल्म्स आर नॉट बीइंग फीचर्ड अब्रॉड? To anyone familiar with the relative standard of the best foreign and Indian films, तो कोई भी चीज जो familiar है, जो relative standard से है foreign Indian film, the answers must come easily. Answers काफी जल्दी आएगा. Let us face the truth. आइए सच्चाई को face करते हैं. There has yet been no Indian film which could be acclaimed on all counts. तो कोई भी इंडियन फिल्म नहीं होगी जो सारी चीज़ों, सारे जितने भी मानक हैं उनको पूरा कर सके। वेयर अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड, जो और कंट्रीज ने अचीव कर लिया है, वी हैव ओनली अटेम्प्टेड, एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विद ऑनेस्टी। हमने हमेशा प्रयास किया है, और वो प्रयास भी बहुत ज़्यादा ईमानदारी से नहीं हुआ। No doubt this lack of maturity can be attributed to several factors. इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जो मैच्योरिटी की कमी है ये बहुत सारे फैक्टर्स को एट्रीब्यूट कर सकती है, ला सकती है सामने। द प्रोड्यूसर्स विल टेल यू अबाउट दैट मिस्टीरियस एंटाइटी। प्रोड्यूसर्स बताएंगे कि ये क्या रहस्यमयी एंटाइटी है, क्या ये भीड़ है, विच गोज इन फॉर शॉर्ट ऑफ थिंग, जो अंदर जाती है किसी बात के लिए। द टेक्नीशियंस विल ब्लेम द टूल्स। जो टेक्नीशियंस हैं वो टूल्स को ब्लेम करेंगे, और डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर विल हैव मच टू से। डायरेक्टर को इस बारे में ज़्यादा कहना चाहिए। जो भी उसके दिमाग में है वो वंडरफुल थिंग्स उसे ज़्यादा कहनी चाहिए, बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ दिस कंडीशंस। लेकिन वो जो है इन कंडीशंस के चलते इन सब चीज़ों को अचीव नहीं कर सकता। सो ये कह रहे हैं लैक ऑफ मेच्योरिटी के चक्कर में काफ़ी चीज़ें हम अचीव नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं, और कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। बड़ा ही बोरिंग और बेकार सा चैप्टर है ये। लेकिन वही बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्स होंगे। जितना ही बोरिंग चैप्टर उतना ही एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी। फिलहाल कल से तो हम सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड शुरू कर रहे हैं। In India, it would seem that the fundamental concept of the coherent dramatic, कल मैं 12th का सॉरी 10th का एनसीईआरटी का इंग्लिश का टॉपिक कराऊंगी फर्स्ट, और उसका पीजीटी में कराऊंगी उसका 12th का। अच्छा, कल ये वाली क्लास नहीं है, वो वाली क्लास होगी, थोड़ा सा लेट होगी, कल सैटरडे है। इन इंडिया इट वुड सीम दैट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द कोहेरेंट ड्रामेटिक पैटर्न, कह रहे हैं इन इंडिया ये देखा जा सकता है कि जो फंडामेंटल मूल जो कॉन्सेप्ट है, कोहेरेंट मतलब क्लियर ड्रामेटिक पैटर्न जो है, एग्जिस्टिंग इन टाइम वाज जनरली मिसअंडरस्टूड। मतलब जो मूल कॉन्सेप्ट है वो अभी तक समझा नहीं जा सका है।
चाहे जितनी रीजनिंग लगा लो, मूवमेंट वाज इक्वेटेड विद एक्शन एंड एक्शन विद मेलोड्रामा। जो मूवमेंट है वो एक्शन के साथ मिलते जुलते हैं, और एक्शन जो है वो मेलोड्रामा से मिलता जुलता है। द एनोलॉजी एनोलॉजी विद म्यूजिक फेल्ड इन आर केस। जो म्यूजिक के साथ एनोलॉजी है वो हमारे केस में फेल हो जाती है। लेकिन बिकॉज इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल, क्योंकि जो इंडियन म्यूजिक है वो अभी भी बड़े उस पर, मतलब लार्जली इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। अभी उसमें इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है इंडियन म्यूजिक पे। ऑलमोस्ट एवरी पासिंग फेज ऑफ द अमेरिकन सिनेमा, अगर हम अमेरिकन सिनेमा के फेज की बात करें, ही हैड इट्स रिपरकशन, उसके अपने अपने नतीजे हैं ऑन द इंडियन फिल्म्स पर। स्टोरीज हैव बीन रिटन बेस्ड ऑन हॉलीवुड सक्सेसेस। इंडिया में स्टोरी लिखी जाती है जो हॉलीवुड में फेमस हो जाती हैं, एंड द क्लिचेस प्रिजर्व्ड विद केयर, और जो क्लिच होते हैं उनको बहुत ही सावधानी से देख लिया जाता है। इवन वेयर द स्टोरी हैज बीन अ जेन्युइनली इंडियन वन, द बैकग्राउंड म्यूजिक हैज रिवील्ड एन irrepressible penchant for the jazz idiom। हालांकि ऐसा होता है कि ये लोग कॉपी तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब स्टोरी जो होती है वो तो इंडियन होती है, लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो बता देता है कि ये जो है ना एक तरीके से जैज ईडीएम है, मतलब फॉरेन की चीजें चल रही हैं, तो चीजें पता चल जाती है, तो अपना ओरिजिनल नहीं लिखता है। इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म्स इज अ बैड मॉडल। मतलब ये किया जाना चाहिए कि जो अमेरिकन फिल्म्स हैं वो एक बैड मॉडल है, क्योंकि इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली एट वेरिएंस विद आवर own। मतलब ये जो है जो डिपिक्ट करती हैं जिंदगी जीने का तरीका अलग अलग तरीके से, हमारी जिंदगी जीने का। मोर ओवर द हाई टेक्निकल पॉलिश विच इज हॉलमार्क ऑफ द स्टैंडर्ड हॉलीवुड प्रोडक्ट। अगर हम बात करें हाई टेक्निकल पॉलिश की, जिसमें टेक्निकलिटी ज्यादा होती है, जो कि हॉलीवुड प्रोडक्ट का हॉलमार्क है, वुड बी इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर एग्जिस्टिंग इंडियन कंडीशन। तो वो सारी चीजें इंडिया में इम्पॉसिबल हो जाएगा अचीव करना, क्योंकि वहां के पास टेक्निकलिटी बहुत ज्यादा है। What the Indian cinema needs today is not more gloss but more imagination, more integrity। आज जो इंडियन सिनेमा चाहिए वो ग्लॉस नहीं चाहिए, वो इमेजिनेशन चाहिए, वो एकता चाहिए, मतलब कल्पना चाहिए, एकता चाहिए। ठीक है। जो मतलब ग्लॉस है, ग्लॉस का मतलब एक तरीके से ब्राइटनेस होता है, चमक होता है। तो कह रहे हैं दिखावा होता है, तो दिखावा नहीं चाहिए, कल्पना चाहिए और एकता चाहिए। ठीक है। एंड अ मोर इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मीडियम, और मीडियम्स को लिमिट करने के लिए और ज्यादा इंटेलिजेंट अप्रिसिएशन चाहिए, जो कि नहीं है हमारे पास। आफ्टर ऑल वी डू पजेस, वैसे हमारे पास प्राइमरी टूल्स हैं फिल्म मेकिंग के। द कंप्लेंट ऑफ द टेक्नीशियंस नाउ नॉट विद स्टैंडिंग, लेकिन जो टेक्नीशियंस की कंप्लेंट है वो समझ में नहीं आती है। मैकेनिकल डिवाइस सच एज क्रेन शॉट एंड द प्रोसेस शॉट आर यूजफुल। जो क्रेन से शॉट लिए जाते हैं और जो प्रोसेस शॉट लिए जाते हैं वो यूजफुल है, बट बाई नो मीन्स इंडिस्पेंसिबल। लेकिन वो इंडिस्पेंसिबल है किसी भी तरीके से। वॉट आर सिनेमा नीड्स अबव एवरीथिंग एल्स इज अ स्टाइल। हमारे जो सिनेमा को चाहिए वो एक तरीके से स्टाइल चाहिए। ठीक है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब कभी ना खत्म होने वाले सोर्सेज हैं, लेकिन हमारे इंडिया को वो नहीं चाहिए। हमारे सिनेमा को स्टाइल चाहिए, इडियम चाहिए, आइकोनोग्राफी चाहिए, है ना, जो यूनिक हो, जो बताए कि ये हाँ इंडियन की पहचान है। इस तरीके से हमें काफी कुछ चाहिए। इस पे इन्होंने बात की है, पता नहीं क्या बात की है, समझ ही नहीं आ रहा क्यों बात की है लोग इन्होंने पूरे टॉपिक को ऐसे इनको ये बताना चाहिए था उनकी मूवीज किस पर बनी जानी चाहिए। हाँ, ये व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन सिनेमा बता जाए। सत्यजीत रे ने जो है ना टेक्निकलिटी पे बात पता नहीं क्यों करी है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। खैर, जिस पे बात करी है उस पे करेंगे हम बात। अभी बात करी है इन्होंने, लेकिन करते करते रह गए। इन्होंने कहा इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि बहुत सारी इमेजिनेशन है। मूवीज अच्छी नहीं आ रही, वेब सीरीज बहुत अच्छी आई है, डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी आई है। आई डोंट डू नॉट एग्री। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर हम पढ़े हैं अब इस लेवल पे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लेवल पे आके हम यही मान लें कि हाँ जो उस बंदे ने कहा है वो सच होगा, और जो हम मतलब जो चल रहा है वो झूठ होगा। इंडियन सिनेमा की फालतू में बुराई कर रहे हैं।
और टेक्निकलिटी की बात करें, ये शायद थोड़ा पुराना है, आजकल टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब अगर हम जैसे, ठीक है, और ऊपर से जब बात करते हैं वेस्टर्न कल्चर की, कि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहिए, तो हँसी आती है। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहिए कहते-कहते हम पूरे वेस्टर्नाइज़्ड हो गए हैं, हर चीज़ में। अब जो ये लोग हैं, नहीं, नहीं वो कल्चर अच्छा नहीं है कहते-कहते वो उसी ज़बान में बोलने लग गए हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा मतलब आयरनी हो गई इनके साथ तो। द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट। जो हमारी बहुत सारी फ़िल्म्स हैं, ये कह रहे हैं कि जो हमारी बहुत सारी फ़िल्म्स हैं, ये यही बता रहे हैं, वो रिप्लीट हैं, मतलब पूरी हैं, कंप्लीट हैं। रिप्लीट मतलब कंप्लीट है। इसमें भी वर्ड जो है वो बड़े-बड़े मतलब ले गए, तो हम द मेजॉरिटी जो हमारी फ़िल्म की मेजॉरिटी है, वो तो पूरी तरह कंप्लीट है, विद सच विज़ुअल डिसोनेंसेस। जो हमारे डिसोनेंसेस हैं, जो हमारे तरीके हैं, विज़ुअल डिसोनेंसेस हैं, उनमें ये पूरी तरह मतलब कंप्लीट है। विजुअल का मतलब जो देखने वाले, डिसोनेंस का मतलब ऐसे होता है कि आप किसी के साथ डिसएग्रीमेंट करें, ठीक है, डिफरेंस, डिसएग्रीमेंट एक तरीके से हिंदी में बोलेंगे मतभेद। But the truly Indian film should steer clear on such inconsistencies and look for its material in the more basic aspects of Indian life. लेकिन ये कह रहे हैं कि जो ट्रूली इंडियन फिल्म है, उसको ये जो हमारी मतलब इनकंसिस्टेंसी है, उसको क्लियर करना चाहिए, और इसका मटेरियल जो है, उसमें जो हमारी लाइफ में चल रहा है, उस बेसिक एस्पेक्ट को दिखाना चाहिए, कह रहे हैं। Where habit and speech, dress and manner, background and foreground blend into harmonious whole. कह रहे हैं कि हर चीज़ में एक तरीके का समन्वय होना चाहिए, चाहे बैकग्राउंड हो, चाहे फोरग्राउंड हो, आगे पीछे जो भी चीज़ें हैं, इसको ब्लेंड मिल जाना चाहिए, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो आदत हो, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो तरीके हों, वो कभी मैच नहीं करते हैं। ये इनका ये मानना है कि कुछ तरीके अलग होते हैं, कुछ तरीके अलग नहीं होते हैं। मतलब जैसे ये तो हो सकता है, इस पे तो बहस की जा सकती है। जैसे बिहार का आदमी है, उसका पहनावा जो है वो मतलब बिहार जैसा नहीं होगा। साउथ का आदमी है, उसका पहनावा कहीं और जैसा होगा। कभी-कभी लैंग्वेज साउथ के लोग जो हैं, दिल्ली की भाषा बोल जाते हैं, दिल्ली के लोग साउथ साउथ की भाषा बोल जाते हैं, तो वो चीज़, लेकिन बात वो है, वो सिनेमा में कैसे दिखाएँ, वो तो रियल लाइफ़ में भी वही होता है कि बिहार के लोग यहाँ आकर के जो है, अब मैं यूपी से हूँ, अ, लेकिन मेरी आदतें और मेरे बोलने के तरीके और सारी चीज़ें अब दिल्ली जैसी हो गई हैं। उसका रीज़न यही है कि पिछले 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, एजुकेशन मेरी यहाँ की हुई है। तो अब यही चीज़ें अगर फ़िल्मों में ला दी जाए, तो है मैडम यूपी की और दिखा ऐसे रही हैं जैसे दिल्ली की हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मतलब रीज़न का फ़र्क पड़ जाता है। ख़ैर, इट इज़ ओनली इन अ ड्रास्टिक सिम्प्लिफिकेशन ऑफ स्टाइल। हालाँकि ये स्टाइल का एक सिम्प्लिफिकेशन है एंड कंटेंट दैट होप फॉर द इंडियन सिनेमा रिसाइड्स। बढ़िया। At present, it would appear that nearly all the prevailing practices go against such the simplification. कह रहे हैं कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जो जो भी ये प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो भी आज सिनेमा ने अपनाई हैं अपने लेकर के, ये सारे सिंप्लीफिकेशन जो भी हम बता रहे हैं, उनसे एकदम परे हैं, अलग है, अगेंस्ट है। अब कह रहे हैं स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन विदाउट एडिक्वेट प्लानिंग, बिना किसी प्लानिंग के प्रोडक्शन को शुरू करना, समटाइम्स इवन विदाउट अ शूटिंग स्क्रिप्ट, कभी-कभी बिना शूटिंग स्क्रिप्ट के आना, पेंचेंट फॉर कन्वोल्यूशंस ऑफ प्लॉट, जो प्लॉट होता है उसका बिना बनाए, एंड काउंटर प्लॉट, ना तो प्लॉट बना रहे हैं, ना काउंटर प्लॉट बना रहे हैं, रादर देन द स्ट्रॉन्ग सिंपल अनडायरेक्टिकल नरेटिव, किसी भी मतलब स्ट्रॉन्ग सिंपल और डायरेक्शनल नरेटिव लोग को लेकर के, जिसका डायरेक्शन क्लियर नहीं है, उस पर मूवी बनाए दे रहे हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सैंडविचिंग म्यूजिकल नंबर्स, बीच बीच में म्यूजिकल नंबर डाल रहे हैं इन द मोस्ट लिरिकल सिचुएशन, जहाँ पे गाने नहीं आ रहे वहां पे भी गाने डाल रहे हैं। द हैबिट ऑफ शूटिंग इंडोर्स, कंट्री में इंडोर शूट करना, विच इज ऑल लैंडस्केप, जहाँ पे लैंडस्केप है, एंड एट द टाइम व्हेन ऑल द अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री फॉर इंस्पिरेशन, जहाँ पे और जो कंट्रीज हैं वो डॉक्यूमेंट्री को इंस्पिरेशन के लिए ले रहे हैं। ऑल दीज स्टैंड इन द वे ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द डिस्टिंक्टिव स्टाइल। तो ये जो तरीके हैं, ये एक विकास है कि ये नया तरीका निकाल रहे हैं। और क्या क्या बोलोगे? देयर हैव बीन रेयर ग्लिम्पसेस, बहुत सारी मतलब रेयर ग्लिम्स हैं, रेयर का मतलब कम ही नजर आती हैं, ऑफ एन एनलाइटन अप्रोच इन अ हैंडफुल ऑफ रीसेंट फिल्म्स। कुछ रीसेंट फिल्म्स हैं, इसमें ज्ञान की अप्रोच इन्हें बहुत कम नजर आती है। इप्टाज धरती के लाल इज एन इंस्टांस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम। हाँ, इन्हें पुरानी मूवीज पसंद आएंगी बेकार सी,
जिसमें स्ट्रॉन्ग सिंपल थीम है, पुट ओवर विद स्टाइल, ऑनेस्टी एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस। उसमें स्टाइल है, ऑनेस्टी या टेक्निकल कॉम्पिटेंस। बोर मूवी कौन देखेगा? संकट्स कल्पना एंड इनिमिटेबल एंड हाईली इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट। इसमें जी नकल करी गई है, इनिमेट किया गया है, और अकेले एक्सपेरिमेंट एक पर्सन का है जो फिल्मिक मूवमेंट दिखाता है और ट्रेडिशन की रेस्पेक्ट करता है। पुराने लोग पागल हो गए। द रॉ मटेरियल ऑफ द सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ। जो रॉ मटेरियल है सिनेमा का, वो खुद ही एक जीवन है इसमें। ये एकदम इनक्रेडिबल है, महान है। दैट अ कंट्री विच हैज इंस्पायर्ड सो मच पेंटिंग, एक ऐसी कंट्री जिसने बहुत सारी पेंटिंग को इंस्पायर किया है, म्यूजिक को इंस्पायर किया है, पोइट्री को इंस्पायर, शुड फेल टू मूव द फिल्म मेकर्स। वो फिल्म मेकर्स बनाने में फेल हो जाने चाहिए, ऐसा कहना ही बड़ा अजीब लगता है। ही हैज ओनली टू कीप हिज आईज ओपन। बस उन्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अपने कान भी, और उन्हें जैसा करना है वैसे करते रहना चाहिए। अच्छा भाई, बहुत ही घटिया। बोर कर दिया। सुबह से इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज पड़ी थी। हाँ, जब उन्होंने लिखा होगा तब तो वेब सीरीज भी नहीं होगी, राइट? वेब सीरीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा, और हो सकता है डॉक्यूमेंट्रीज भी उतनी नहीं हो। सो ये तो बात है कि पर्सन जो लिखते हैं लोग, वो ऐसे लिखते हैं जब जो उनके टाइम पे चल रहा होता है। सो अब उन्होंने जो इतना लिख दिया, इतनी बुराई कर दी, हम तो इतनी बुराई नहीं झेल सकते भाई। जो टेक्नोलॉजी टेक्निकलिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब कुछ उन्हें दिख ही नहीं रहा। हमारे लिए तो सही है। अभी कल परसों मैंने 2-3 दिन पहले एक मूवी देखी। वो था नार्वे वाली, मैंने बताई थी, नार्वे, और उसका रानी मुखर्जी की थी वो मूवी। हाँ, नार्वे का केस था, और याद नहीं आ रहा, मतलब इसी टाइप थी, बनाम नार्वे करके। उसका नाम था बनाम नार्वे, चटर्जी करके, चटर्जी था नाम। ऐसे ही था, मतलब बढ़िया थी, मस्त थी एकदम, देख करके मजा आ गया। तो ऐसा लगा कि ऐसे मूवीज अगर बनेंगी तो फिर ठीक है, अच्छा लगेगा। आप लोग देखते हैं मूवीज? कुछ लोग मूवीज नहीं देखते। देखनी चाहिए, सिनेमा देखना चाहिए, चाहे जितनी घटिया मूवी हो, चाहे वो भेड़िया हो, चाहे कैसी भी। अच्छा वैसे मतलब मैं जो है, मैं मूवीज सारी देखती हूँ। नहीं, अभी तो नहीं देखनी है ऑब्वियसली, अभी तो एग्जाम है, अभी क्या मैं तुम लोगों को इंस्पायर करूँ, नहीं अभी मूवी देखनी है। अभी तो नहीं देखनी है, लेकिन जब भी टाइम मिले ना, तो मूवीज जरूर देखा करो। मूवीज से बहुत सारी चीजें पता चलती हैं अभी भी। मतलब पहले कहते थे फिल्में समाज का आईना होती है, फिर उसके बाद उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, आजकल आईना वाईना नहीं होती, गंदी गंदी चीजें और दिखाती हैं। सो लोग देखने नहीं देते अपने बच्चों को, कहते हैं नहीं भाई, फिल्मों से तो दूर ही रहो। सो मतलब वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा तो हमेशा ही गलत होता है, इसका इसके तो मैं भी खिलाफ हूँ। लेकिन आप, किसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि कोई रोक दे। आप देखा इंडिया के लोग, जैसे बॉलीवुड वाले स्पेशली, और जब फॉरेन के लोग मिलते हैं, अब्रॉड के कहीं के भी लोग मिलते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड, तो उनमें आप फिगर आउट ही नहीं कर सकते कि कौन हॉलीवुड का है, कौन बॉलीवुड का। उनके कल्चर इतने ज्यादा सिमिलर हो गए हैं, इतने ज्यादा, कि मतलब इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, चलो टॉपिक को अगर पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर करो। बड़ा बोर था, बोर कर दिया। इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज बनी है इस दुनिया में। कभी कभी इंटेलिजेंट लोग बड़ा बोरिंग बातें बताते हैं। इन दिस लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विद फिल्म्स। अच्छा, उससे पहले तुम लोग मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना, जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, जो हो सकता है इन क्वेश्चंस में ना हो। सबसे पहले तो इनके वर्क्स के बारे में बताना है, अब इसमें पूछने वाली तो कोई बात नहीं है। इनका जन्म तो 1921 में हुआ, ये तो याद ही रहेगा, और ये पूछा भी नहीं जाएगा। इनके वर्क्स पूछे जा सकते हैं, पाथेर पंचाली, अपराजितो, चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, है ना। इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के, वेनिस, कांस, ये सब जो है वहां पे अवार्ड इन्होंने जीते, जो भी है। अच्छा,
हाँ, ये बताओ कि इनको किसने, अभी मैंने पढ़ाया था, ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री किस, डॉक्टरेट डिग्री किसे, किस यूनिवर्सिटी ने दी थी? डॉक्टरेट की डिग्री इन्हें किस यूनिवर्सिटी ने दी थी? सैबिस्टन। हाँ, अभी देखो आजकल हम लोग, आज सुबह से ही हमने 2 स्टोरीज़ आपको बताई, कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। एक एक वेब सीरीज़ है सिटी ऑफ ड्रीम्स, उसके शायद 2 या 3 ने वो आए थे, क्या कहते हैं, 2 या 3 सेगमेंट्स आए थे। हम लोगों ने पूरी देखी। हाँ, रानी कविता मेधावी, बहुत बढ़िया, होशियार हो गए तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट। अच्छा, वो बेसिकली स्पेशली क्या है कि वो अपनी मूवीज में उसके डिफेक्ट्स पर बात करते हैं, डायरेक्शन और कंटेंट की बात करते हैं। सो इंडियन सिनेमा को वो वेस्टर्न सिनेमा से कम मानते हैं, रीजन है टेक्निकलिटी। ठीक है। अच्छा, हाँ, चलो एक अलग फैक्ट बताओ कि द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज, व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म फिल्म पब्लिश्ड, प्रोड्यूस्ड, एंड व्हेन वाज इट फीचर्ड? दोनों डेट्स बता दो। शॉर्ट फिल्म जो पहली थी वो कब? रानी प्रियदर्शनी, कविता सेबिस्टन, तुम लोग बहुत होशियार हो। हाँ, अब कब वो फीचर हुई? 1913 में। बस अब मैं हार गई, बहुत पूछ लिया, बहुत बता दिया तुम लोगों ने। ठीक है, चलो। ओके, बाकी इसमें जो है ना, वर्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं इस पूरे टॉपिक में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू, मतलब ऐसे आपका मैं बता देती हूँ, मतलब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे, which work has, or which feature film has a strong simple theme with style, honesty and technicality? उसका नाम क्या था? जो इनके अकॉर्डिंग अच्छी थी, उसका नाम था धरती के लाल। मैंने ही बता दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग फिर से मुझे बताओ कि देखो मुझे ये भी आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनेमा इन वेरियस मेजर्स डैश, इसमें लिखा है द सिनेमा डैश इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोइट्री, म्यूजिक, पेंटिंग ऑफ अदर आर्ट्स। तो यहाँ पे सिनेमा क्या करता है? कंबाइन करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिलीट करता है, रेस्क्यू करता है? अरे मेरे भाई, ऐसे कुछ, हाँ, धरती के लाल। अब तो पता है जमाना बदल इतना गया है कि जब भी मेरे पेरेंट्स बैठते हैं, वो कहते हैं कि वो वाली मूवी देखो, हंसते हंसते पागल हो जाओगे। मैं कहती हूँ कौन सी? तो वो कहते हैं कि एक पुरानी मूवी दिखाते हैं और कहते हैं देखो हंसते हंसते पागल हो जाओगे, और बहुत हंसी है उसमें। उस मूवी का नाम है, मतलब नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो जो संजय दत्त है उसके पिता है उस मूवी में, और बहुत ही, चमेली की शादी ऐसे करके है शायद। और सब कहते हैं उसको देखो, बहुत हंसी आएगी, बहुत ही, अब इतनी कॉमेडी नहीं होती। अरे वो मैं देख रही हूँ पुरानी मूवीज, मुझे फील ही नहीं आ रही, हंसी तो छोड़ो, मुझे लग रहा है पागल है क्या इनका, तो मतलब अब चीजें बदल गई है ना, तो नई चीजें समझ आती पुरानी, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। हालांकि मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगी, अगर आपका हंसने का मन है तो बसी को जानते हो? बसी स्टैंड अप कॉमेडियन, उसका एक नया एपिसोड आया है, यूपीएससी, यूपीएससी पे नया एपिसोड आया है, और बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। वो इतना ज़्यादा डिपिक्ट करता है कि क्या चल रहा है मुखर्जी नगर में, जो तैयारी करने आते हैं, चूँकि मैं मुखर्जी नगर में रहती हूँ और आप लोग तैयारी करते हो, तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। तो अगर आपके पास थोड़ा मन करे कि हँसना है, तो आप बसी का वो वाला एपिसोड देख सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। जानते हो ना अनुभव सिंह बसी को? सारे के सारे नहीं, कभी सुना है? हाँ, अब बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग लगता है सैविज। अगर नहीं जानते बसी को तो देखना, मज़ेदार है। हाँ, ऑफन बाय द क्वेर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, अगर क्वेर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग की बात करें, तो फिर मूवमेंट वाज इक्वेटेड विद एक्शन एंड एक्शन विद मेलोड्रामा। ये कहा गया है जो मूवमेंट है वो इक्वेटेड है एक्शन के साथ में, और एक्शन इक्वेटेड है मेलोड्रामा के साथ में। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट आवर सिनेमा नीड अबव everything else is a style as idiom, a sort of what? सिनेमा का क्या? फाइनेंस, स्टूडियो, कॉमेडी, आइकोनोग्राफी?
सफिशिएंट फ्री, हाँ फ्री हो जाना तो देखना कभी भी, 5-10 मिनट ही देख लेना, मजा आ जाएगा, यू विल रिलेट। स्टैंड अप कॉमेडियन देखती हूँ मैं, अच्छी अच्छा मतलब वहां से कंटेंट अच्छा मिल जाता है। हाँ, आइकोनोग्राफी की बात कर रहे हैं, यस। कह रहे हैं विद आवर सिनेमा व्हाट आवर सिनेमा नीड्स अबव एवरीथिंग एल्स, सबसे ज्यादा हमारे सिनेमा को क्या चाहिए, स्टाइल चाहिए, ईडीएम चाहिए, एक तरीके की आइकोनोग्राफी चाहिए, और जो यूनिक होगी, और उससे पता चलेगा कि ये हम भारतीय हैं। द रॉ मटेरियल ऑफ इंडियन सिनेमा इज, वो कह रहे हैं, ये अच्छी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि इंडियन सिनेमा का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है। कविता कुमारी, मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मिलता टाइम, मैं सोती नहीं हूँ। नहीं, मैं सोना कट कर देती हूँ। मुझे नहीं, मैं, मेरी तो बेटी भी है, मुझे तो पूरा फैमिली भी देखनी पड़ती है, क्लासेस भी लेनी पड़ती है, खुद का भी पढ़ना पड़ता है। कह रही कार्टून्स देख लेती हूँ, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, काम मेरे पास बहुत होते हैं, सोती कम हूँ बस मैं। द रॉ मटेरियल इज सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, लाइफ है। व्हाट इज द ऑथर ऑफ व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। चलो, इनके ऑथर के बारे में तो पता चल गया, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियन फिल्म सत्यजीत रे ने लिखा है। चलो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सत्यजीत रे रिसीव्ड, कौन से अवार्ड रिसीव किए और कहाँ कहाँ रिसीव किए। सेमेस्टर में मेरे भी दो बच्चे हैं, अरे सबके बच्चे हैं यहाँ पे यार। बच्चे तो मतलब मन के उतने सच्चे भी नहीं होते। बड़े नालायक होते हैं। या सो कैसे, मतलब बच्चों के साथ साथ पढ़ाई कर पा रहे हो, अच्छी बातें कर पा रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, बच्चों को कहाँ छोड़े। हम तो जहाँ छोड़ते हैं वो वाला भी हमारे पास छोड़ जाता है वापस, इतना शैतान बच्चा। मनीषा रानी, हाँ मैंने देखा। तुम लोग, मैंने देखा यार, बच्चे बच्चे हैं, एक नहीं दो दो बच्चे हैं लोगों के, और तभी तुम लोग मतलब 10 वेरी गुड। सबसे पहली बात तो ये बहुत, कविता, मनीषा आके मेरे सामने बैठा है। एक तो जो बच्चे, मतलब इनको मैनेज करना और इनके साथ काम करना, इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, और यही सबसे बड़ा अप्रिशिएशन जो हमें मिलना चाहिए। यहाँ वेनिस, कांस, बर्लिन, ये सब है। सो ये बड़ा दिक्कत होती है, मतलब कभी कभी तो आप, अब जैसे मैं क्लास लेती हूँ, कभी कभी वो आती है और बोर्ड पर डिजाइन बनाना शुरू कर देती है। अब कभी कभी मैं बीच में अपने कॉन्सेप्ट में होती हूँ, मैं कॉन्सेप्ट ही भूल जाती हूँ। अब मैं उसे मतलब कैमरे के पीछे से आंखें दिखाती हूँ, वो मेरी आंखें समझती नहीं। एक तो इतनी समझदार नहीं होते बच्चे जल्दी, इतने सालों में समझता हूँ, वो मेरी आंखें नहीं समझती, वो और नाचती है सामने कैमरे के। बच्चे कहते हैं नियारा आ गई, नियारा आ गई, और वो नाचती रहती है। अब मैं कहती हूँ भागो यहाँ से। कभी कभी मतलब किसी भी अवस्था में मेरे पीछे आके खड़ी हो जाएगी, तो अब कोई क्या करे। और फिर उसके बाद कहती है आज अपनी क्लासेस छोड़ दो। कहती है, अब कह रही बच्चों को पढ़ाना होता है, बस ये काम मैं नहीं करती सैबिस्टन। कुछ काम ऐसे हैं जो मैं नहीं करती तो टाइम नहीं करती। एक तो मैं अपनी बेटी को पढ़ाती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, उसके लिए मतलब मैंने ट्यूशन लगवा रखी है उसकी, और स्कूल भेजती हूँ, पढ़ाती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो पढ़ाना मेरा काम ही नहीं है। इसकी मैडम और वो कहते हैं पढ़ाती क्यों है, मैंने कहा मैं अनपढ़ हूँ, कह दो अपने अपने टीचर से और मैम से कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, स्कूल की जिम्मेदारी है कि पढ़ाए। और अगर नहीं कर सकता स्कूल तो ना करे। तो कई बार ऐसा हुआ, तो मतलब मैंने एकदम हाथ खड़े कर लिया, मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मतलब आई एम जस्ट जीरो, और आई कैन नॉट डू एनीथिंग। और जिस दिन कोई भी प्रोग्राम होता है और पेरेंट्स को बता देते हैं कि आपको ये करना है, उस दिन यारा स्कूल नहीं जाती। बस, तो मैं तो ऐसे कर रही हूँ, स्पेशली स्कूल वालों को बिल्कुल मैंने उंगलियों पे नचा रखा है, मैं बिल्कुल उनके हिसाब से कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। तो तुम लोग भी ना ज्यादा उनके चक्कर में मत पड़ा करो। स्कूल वाले रोज रोज नया तमाशा करते हैं, और ऊपर से कहते हैं घर में पढ़ाया करो। क्यों भाई, कह दो मैं पढ़े लिखे हैं ही नहीं हम, भाई पढ़ाओ उसको। और वैसे भी कोई भी कंपटीशन वाली बात नहीं, मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ। बच्चे अगर अभी जहाँ पे जिस स्टेज पे हैं, उनके हिसाब से बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाना एकदम खतरे से खाली नहीं है, बिल्कुल भी उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाए, कोई भी बच्चा हो। ठीक है, क्लास 5th 6th 7th के बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी उसे कंपटीशन की दुनिया में बिल्कुल भी ना घुसेड़े, और बिल्कुल भी पढ़ाई का कोई टेंशन ना ले। हमारे पेरेंट्स ने नहीं लिया, हमारे पेरेंट्स छोड़ दिया मौसी के ऊपर, हम लोग पल गए, और सबके सब बहुत इंटेलिजेंट है मेरे घर में। बच्चों के लिए बहुत वर्क होता है, यस, बच्चों के लिए बहुत वर्क होता है, बहुत वर्क दे देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं इतना वर्क। कराती नहीं मैं तो,
वो डांट खा के आती है स्कूल से, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, कराती नहीं है। खैर, रे यूज टू कंपोज। रे जो है वो क्या कंपोज करते रहते थे, क्या स्क्रिप्ट, म्यूजिक, सॉन्ग्स, वो कंपोज करते रहते थे। मतलब रे जो वो करते रहते थे कंपोज, उसमें था म्यूजिक, वो म्यूजिक कंपोज करते रहते थे। नहीं, सच में बहुत स्मार्टली आपको टैकल करना होता है, बहुत ही स्मार्टली, स्पेशली लेडीज को। मतलब ऐसे टैकल करना होता है उसपे। मतलब अगल बगल वालों का इतना प्रेशर रहता है कि बताओ अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, मैंने कहा सो व्हाट, क्यों हम उस पर पढ़ाई का इतना प्रेशर डाल रहे हैं, किस लिए? मेरी तो बहुत लड़ाई हो जाती है इस बात पे लोगों से। कह रहे पढ़ाते नहीं हो, स्कूल भी कम भेजते हो, तो क्या हुआ भाई? अभी हम क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड तक नहीं कर पाएंगे इतना, और हमें करना ही नहीं है। सही बात, तो कर पाएंगे तो बहुत अलग की बात है, हमें करना ही नहीं है। हम अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं। Which of the following film was produced by Satyajit Ray? Pather, Satran, Charulata, all. Yes, all जो है वो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी conferred on Satyajit Ray on honorary doctorate degree, an honor which very few people have received? ये तो मैंने पूछ ही लिया, तुम लोगों ने बता ही दिया। लेडीज अंडर प्रेशर रहती हैं, हस्बैंड को लगता है कि वो अंडर प्रेशर रहते हैं। अरे हस्बैंड कुछ नहीं अंडर प्रेशर रहते, एक दिन उन्हें, जो लेडीज इतना काम ना करना पड़ता है ना, बच्चा ही छोड़ दो ना तुम, एक दो दिन कहेंगे मैं क्या मेड हूँ, मैं बच्चा क्यों संभालूं। लड़कों की तो बात ही मत करो, वो तो अलग ही लेवल के, मतलब वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, छुई मुई। उनकी तो बात ही मत करो बस, सब छुई मुई होते हैं, जरा से में घबरा जाएंगे। बच्चा भी जोर जोर से चिल्ला के रोने लगे तो मम्मा को बुलाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे, हाथ पांव फूल जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स द रेस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन? कह रहे हैं ऑथर के अकॉर्डिंग कौन सा कमांड की बात करते हैं जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात करता है? म्यूजिक, लिटरेचर, सिनेमा, स्पोर्ट। तो ये जो है, ये सिनेमा ही है। ये सिनेमा ही है। ओके, दिस इज सिनेमा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड? याद होगा। फर्स्ट शॉर्ट फिल्म जो प्रोड्यूस हुई इंडिया में वो हुई 1907 में, और फीचर्ड हुई 1913 में। ओके, तो इसके आगे यही क्वेश्चन पूछा होगा। इन विच, हाँ, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, वाई आर इंडियन फिल्म नॉट शोन अब्रॉड? अच्छा, क्या रीजन है क्यों इंडियन फिल्म जो है वो अब्रॉड में शो नहीं की जा सकती हैं, क्यों नहीं की जाती हैं? क्या रीजन है? पहला कह रहे हैं इंडियन ऑफर्स पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ऑन प्रोडक्ट्स। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अब्रॉड में इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया में खुद ही पोटेंशियल मार्केट है अपने प्रोडक्ट के लिए। नहीं, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने यही लिखा है, सत्यजीत रे ने यही कहा है कि अपने ऑन प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर मार्केटिंग है, इन्होंने ये लिखा है। क्वालिटी में वीक तो नहीं कही जाएंगी, लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्वालिटी उतनी अच्छी भी नहीं है, सुधारी जा सकती है। व्हाट डज द वर्ड मिस्टीरियस? मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? दो बार मैंने तुम लोगों को वैसे ही दिखा दिया आंसर इसका। मिस्टीरियस का मतलब, यस, अच्छा, यहाँ पे गर्ल्स ही हैं, मतलब बॉयज काफी कम है इस क्लास में, मैं देख रही हूँ। मुझे जिनके नाम लड़कों जैसे लग रहे थे वो भी बाद में लड़कियां निकली। मतलब आज मैंने रियलाइज किया कि गर्ल्स हैं ज्यादातर। ये प्रीतम रॉय लड़का है। बाकी सब गर्ल्स है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती होंगी। देखो, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, और रहस्यमयी का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। जब से मैं लिटरेचर पढ़ाने लगी तो इंटरेक्ट नहीं हो पा रही, बात नहीं कर पा रही, क्योंकि हाँ चलो, ये जो था आज का टॉपिक था। अब हम बात करेंगे, हम ये देखो, ये जो चार टॉपिक्स है ना, इनकी बात हम बाद में करेंगे। एक्सेप्टेंस स्पीच, वंस अपॉन अ टाइम, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, और लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, इसकी बात हम करेंगे बाद में। कल से हम ले रहे हैं क्लास 10th के उसके एनसीईआरटी के चैप्टर्स।
और इसमें जो ये चैप्टर्स है पोइट्री के सेक्शंस के, ये जल्दी हो जाएंगे, इनमें टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टॉपिक्स इसमें है नहीं, एनसीईआरटी के टॉपिक्स करते हैं कल। ओके गाइस, शंकर कह रहे हैं आई एम अ बॉय, ठीक है, बाकी सारी लड़कियां हैं, राइट। हाँ, तो अभी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी खाना बनाने की, अभी इन्हें खाना भी बनाना होगा, और घर वालों के लिए ना बनाना, बच्चों के लिए बनाना होगा। there would be a huge responsibility। चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं हम आपको कल। कल पीजीटी का क्लास है, पीजीटी के क्लास में हम आपसे इंटरेक्ट होंगे। बाय बाय, टेक केयर।